आज हम साक्षी गोपाल की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी जानने वाले हैं जो आस्था, एक पवित्र वचन और एक दिव्य चमत्कार के बारे में है। ये कहानी एक सवाल से शुरू होती है। क्या कोई भगवान अपनी मूर्ति छोड़कर सैकड़ों मील चलकर किसी वचन की गवाही देने आ सकता है? यही वो सवाल है जो इस कहानी की जड़ में है। एक ऐसा चमत्कार जो हमारी आस्था और तर्क की हर सीमा को चुनौती देता है। तो चलिए देखते हैं कि यह सब आखिर शुरू कैसे हुआ। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो किरदारों से। एक है अनुभवी और वृद्ध ब्राह्मण जिनका नाम है वेंकट भट्ट, और दूसरे हैं एक युवा और बेहद धर्मनिष्ठ ब्राह्मण माधव। दोनों ही अपने घर विद्यानगर से एक लंबी और पवित्र तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। ये कोई आसान सफर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस मुश्किल यात्रा के दौरान माधव की सेवा सच में देखने लायक थी। उन्होंने एक बेटे से भी बढ़कर वेंकट भट्ट का ध्यान रखा और यहीं से उनके निस्वार्थ स्वभाव का पता चलता है। माधव की सेवा से वेंकट भट्ट इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उनकी कृतज्ञता की कोई सीमा ही नहीं रही। उन्हें लगा कि इस निस्वार्थ सेवा का इनाम कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए, कोई साधारण चीज नहीं। और वृंदावन पहुंचकर शुक्रिया अदा करने का यही भाव एक ऐसे वचन में बदल गया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो वेंकट भट्ट ने माधव को सबसे बड़ा सम्मान देते हुए अपनी बेटी से शादी का प्रस्ताव रख दिया। पर माधव ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, आपका परिवार इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होगा। लेकिन माधव ये भी जानते थे कि सामाजिक दबाव में आकर ऐसा वादा तोड़ा भी जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी। ये वचन स्वयं भगवान गोपाल के विग्रह के सामने दिया जाए, ताकि एक दिव्य साक्षी की मौजूदगी में ये वादा अटूट बन जाए। और फिर वेंकट भट्ट ने भगवान को साक्षी मानकर वो वचन दे दिया, एक ऐसा वादा जो अब पवित्र हो चुका था। लेकिन वृंदावन में किया गया एक पवित्र वादा जब विद्यानगर की असल दुनिया की सच्चाइयों से टकराया तो एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया। वेंकट भट्ट एक भयानक दुविधा में फंस गए। एक तरफ था भगवान के सामने लिया गया उनका वचन, और दूसरी तरफ उनके अपने बेटे की धमकी कि अगर ये शादी हुई तो वो जहर पीकर अपनी जान दे देगा। परिवार का दबाव इतना ज्यादा था कि वेंकट भट्ट टूट गए। सबके सामने एक भरी सभा में वो वृंदावन में किए गए अपने पवित्र वचन से ही मुकर गए। अब परिवार को लगा कि वो तो जीत गए हैं, और उन्होंने माधव के सामने एक ऐसी चुनौती रखी जो उन्हें लगा कि कोई कभी पूरी कर ही नहीं सकता। सोचिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो जाओ उसी पत्थर की मूर्ति को यहां गवाही देने के लिए ले आओ। मतलब ये तो मजाक उड़ाने वाली बात थी। कोई सोच भी कैसे सकता है कि ऐसा हो सकता है। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि माधव ने ये चुनौती मान ली। वो वापस वृंदावन गए और भगवान गोपाल के सामने प्रार्थना की। और जानते हैं, ये प्रार्थना अपने लिए नहीं थी, बल्कि उस बूढ़े ब्राह्मण की इज्जत बचाने के लिए थी जिसने अपना वादा तोड़ा था। और माधव के उस सच्ची निस्वार्थ प्रार्थना के जवाब में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वो पत्थर की मूर्ति, वो विग्रह माधव से बोला। भगवान गोपाल ने कहा, हे माधव, मैं तुम्हारी इस सरल आस्था से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हारे साथ विद्यानगर चलूंगा। सोचिए, एक भक्त के विश्वास की इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती थी। लेकिन इस दिव्य यात्रा के लिए भगवान गोपाल ने 3 शर्तें रखीं। पहली, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। दूसरी, तुम्हें मेरे पायल की आवाज से पता चलेगा कि मैं पीछे हूं। और तीसरी, तुम्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यही 3 शर्तें कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ की वजह बनी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा, एक अविश्वसनीय यात्रा। एक इंसान आगे आगे और उसके पीछे स्वयं भगवान। और बस वो अनोखी यात्रा शुरू हो गई। दिन बीतते गए, माधव आगे चलते रहे और उनके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, भगवान गोपाल के पायलों की मधुर ध्वनि। यही आवाज उनका भरोसा थी, उनका सबूत थी। लेकिन जैसे ही मंजिल करीब आने लगी, माधव को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो आवाज जिस पर उनका पूरा यकीन टिका था, एकदम खामोशी, सन्नाटा। बस एक पल के लिए माधव का दिल बैठ गया होगा। वो दिव्य ध्वनि जो मीलों से उनका मार्गदर्शन कर रही थी, अचानक बंद हो गई। क्या हुआ? क्या भगवान ने साथ छोड़ दिया? और उसी घबराहट में माधव ने वो शर्त तोड़ दी। वो पीछे मुड़ गया और उन्होंने क्या देखा? सामने भगवान गोपाल खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। शर्त के मुताबिक भगवान अब और आगे नहीं चल सकते थे, पर अब उसकी जरूरत भी नहीं थी।
उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी गवाही थी। जब पूरे नगर के लोगों को बुलाया गया तो इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए और वेंकट भट्ट के परिवार को भी अपना वचन मानना पड़ा। सोचिए, सिर्फ एक चीज, आस्था, एक भक्त का अटूट विश्वास, और इसी एक कार्य ने पूरी हकीकत को बदल कर रख दिया और एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो आज तक सुनाई जाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आस्था की सीमा कहाँ खत्म होती है और हकीकत की शुरुआत कहाँ से होती है।